तरह तरह का प्रचार करते रहते हैं। कभी कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार और ललन सिंह में बड़ा ठन गया, ये मीडिया फीडिया वाले भेजेंगे, इनका मालिक सब भी ईडी का दर दिखा दिखा के उसका चाबी कसते रहता है, तो यहां से भेजेंगे वहां से काट कूट कर दिया जाएगा। तो कभी चलेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद है। 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे तो विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा भारत, यह बात प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। लेकिन इसको लेकर ललन सिंह ने कहा, क्या इनके पास अलाउद्दीन का चिराग है जो विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे? ये महंगाई इतना है और जो बात कर रहे हैं ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। 2024 में ठगने का ये नया तरीका है। ललन सिंह ने जोरदार हमला किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और साथ ही साथ नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच जो बातें निकलकर सामने आई थी कि दरार है, ये मीडिया में खबरें आई थी, जिसके बाद इसका जिक्र करते हुए ललन सिंह मंच पर नजर आए। ललन सिंह ने कहा कि ये लोग बेमतलब का प्रचार प्रसार करता रहता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में झगड़ा हो गया। इस तरह की बात ललन सिंह ने मंच पर कहा और कहा कि ये लोग सही हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई वाला जो है वो चाबी कसता है। किस तरीके से ललन सिंह ने इन तमाम बातों को रखा है, पूरे बयान को सुनिए। और सिर्फ एक बात और बता देते हैं, बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में, बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि जाति आधारित गणना जो है उससे अगड़ा पिछड़ा तरह तरह का बात करा। नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो गणना कराई है उस गणना में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी भी गिनती हुई है, और उनका भी रिपोर्ट कल देख लीजिएगा, विधानसभा में पेश होगा और तब आप लोग जान जाइए उसकी भी गणना। इसलिए कि नीतीश कुमार जी का मानना है कि हम न्याय के साथ, अगर विकास का वादा हमने किया है तो समाज के हर तबके के साथ हम न्याय करेंगे, समाज के हर वर्ग के साथ न्याय करेंगे, सबके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। तो इसलिए इस जाति आधारित गणना से समाज के सभी तबके के लोगों को फायदा होने वाला है। इसलिए ये सब गलतफहमी में मत पड़िएगा, ये सब भाजपा का दुष्प्रचार है, भाजपा का दुष्प्रचार है। तरह तरह का प्रचार करता रहता, तरह तरह का प्रचार करते रहते हैं। कभी कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार और ललन सिंह में बड़ा ठन गया, ये मीडिया फीडिया वाले भेजेंगे, इनका मालिक सब भी ईडी का दर दिखा दिखा के उसका चाबी कसते रहता है, तो यहां से भेजेंगे वहां से काट कूट कर दिया जाएगा। तो कभी चलेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद है, तो कभी चलेगा कि ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है, हम सब लोग जो अब नीतीश कुमार जी की पार्टी है, कहां गफलत में मीडिया वाले लोग पड़े हुए हो भैया। ले सब करते रहिए, कुछ नहीं होगा। एगो देखते नहीं है गांव में क्यों होगा, दूध दे दो ऊपर सिक्का पर टांग दो, ओकरा में जोरन दे दो, और जोरन देबो तो दही जब जम जैते तो सोना लगा है ना, लगा है कि नहीं लगा है सोना दही? अरे सोना दहिया जम जाए तो महका ही ना, तो जब सोना महका तो बिलाई नीचे खड़ा रहता है। ई फेर में क्या अब गिरतो ही सिकवा, सिकवा गिरतो तो भाग से सब छाली सोना खा जाएंगे। अरे बिल्ली के भाग से सिक्का नहीं टूटेगा। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी की ताकत है, और जहां नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार की जनता उनके साथ रहेगी। तो इसलिए साथियों हम आप सब से आग्रह करेंगे कि ये बड़का झूठा पार्टी और इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और नीतीश कुमार जी का हाथ को मजबूत करिए। अब देखिए रोजगार देने के मामले में क्या, आप तो कहे भाई नरेंद्र मोदी जी कहे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, को मिला भाई लखीसराय में रोजगार? एको को नहीं मिला। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि 10 गांधी मैदान में कहा कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। देखिए रोज रोजगार हो रहा। कहीं आज तक देश में सुने हैं? देश में नीतीश कुमार जी ने 2 नवंबर को इतिहास रचा है, 1,20,000 नौजवानों को
खड़ा करके उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ। 1,20,00,000 लोगों को 70,000 बिहार पुलिस में बहाली हुई और 1,20,000 की और शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकल गया। तो 2.5 लाख शिक्षक बन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ा भारी काम कर रहे हैं। आप रोजगार कहां से दीजिएगा भैया? आप तो रोजगार जो हो मिल रहा था वो भी बंद कर दिए। आप रेलवे में रोजगार बंद किए, आप सेना में रोजगार बंद कर दिए, ये अग्निवीर बना दिए। अग्निवीर बना के आप इस देश के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस देश के नौजवानों को ठग रहे हैं। क्या है अग्निवीर? अभी देखा कि 2 अग्निवीर शहीद हुआ, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। बाकी तो 4 साल में नौकरी से जो निकाल दीजिएगा वो तो अलग बात है, वो तो निकाल ही दीजिएगा। लेकिन आज अगर वो सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। कौन सा पाप कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? हाँ, 2 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। इस देश का हवाई अड्डा, इस देश का रेलवे स्टेशन, इस देश की जितनी संपत्ति है, बंदरगाह, सब बेच रहे हैं, सब खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। और आने वाले समय में सबका हिसाब चुकता करेगा। जरा भाजपा के लोग आएंगे तो पूछिएगा उनसे, कहिएगा कि उज्ज्वला योजना में बड़ी सिलेंडर बांटे, तो उज्ज्वला योजना में भारी सिलेंडर बांटे। अभी जाके देखिएगा गांव में कि क्या गो सिलेंडर उज्ज्वला योजना का जल रहा? कोई नहीं जला रहा। कोई गरीब 1400 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकता, इसलिए कि देश में महंगाई बढ़ गई और देश में महंगाई चरम सीमा पर है। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया सबको लखीसराय में आयुष्मान भारत में मिलो है केकरो? एको आदमी बता दीजिए हाथ उठा के। कोई नहीं मिला। ये ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के लोगों को ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के गरीबों को ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के गरीबों को ठग रहे हैं, इस देश के नौजवानों को ठग रहे हैं। और अब फिर ठगैती के लिए 2024 में आ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए 2024 में, तो हम विश्व में 20वां स्थान पर पहुंच जाएंगे। कोई आपके पॉकेट में अलाउद्दीन का चिराग है क्या? महंगाई देश में इतना बढ़ रहा है, कहां से? चर्चा में। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के इस कार्यक्रम में हम आपसे आग्रह करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जाति आधारित गणना करा के इस राज्य के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, इस राज्य की महिलाओं को, इस राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को संपन्न करने के लिए जो नीति बनाने का और उनकी गणना कराने का फैसला किया, उसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि नीतीश कुमार जी की ताकत और शक्ति बने रहिएगा। आपके हित के साथ 2 दुनिया का कोई ताकत खिलवाड़ नहीं कर सकता है। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।